क्या सोच रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में आप लोग? पुराने चेहरे को ही फिर से लाएंगे या नए चेहरे की यहाँ पर? हम लोग उनका व्यवहार के आधार पर संजीव कुमार में भी वही गुण देख रहे हैं हम लोग, और बहुत योग्य हैं, बहुत मिलनसार हैं। ऐसे युवा नेता का जरूरत है रानीगंज विधानसभा को। पुराने में क्या ऐसी खामियां हैं, कुछ को आप बदलना चाह रहे हैं? पुराने विधायक दलालों के चक्कर में है, हैं? दलालों के चक्कर में है। की है, हम लोग पूरा इनके साथ हैं, पूरा साथ है। पूरा साथ है। इनको टिकट मिला तो जीत कोई नहीं काट सकता, जीत निश्चित है इनका। मतलब आप लोगों के अंदर में इतना जुनून है कि संजीव जी को लाना है। हाँ, एकदम लाना है, एकदम। हाँ, विकास के नाम पर करेंगे, विकास होना चाहिए रानीगंज में, रानीगंज में काम होना चाहिए। विकास के नाम पे आप वोट जी करेंगे उनको। हम चाहेंगे लोग जैसे नोएडा को ग्रेटर नोएडा बनाया है, हम रानीगंज को ग्रेटर रानीगंज बनाने का मेरा एक सपना है। मेरे पिताजी भी एक किसान के बेटे थे, ठीक है। हम लोगों ने भी गरीबी देखी है और हमने भी देखी है, ठीक है, गरीबी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, इस वक्त हम अररिया के रानीगंज विधानसभा से ये ग्राउंड जीरो से आप लोगों को खबर दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि यहाँ पे आमजनों में, खास करके आम पब्लिकों में इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर संजीव कुमार पासवान जी का नाम लिया जा रहा है। इनकी चर्चे विधानसभा भर में किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव का इलेक्शन का 5 महीने बाकी है और अभी से ही जिस तरह से नए नए प्रत्याशियों का दौर यहाँ पे चालू हो गया है, पब्लिकों में खासा चर्चा संजीव कुमार पासवान जी को लेकर है। उसी चीज़ को लेकर हम खुलासा करेंगे। यहाँ के कुछ स्थानीय पब्लिक हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में आप लोग? पुराने चेहरे को ही फिर से लाएंगे या नए चेहरे की यहाँ पर? हम लोग नया चेहरा को लाना चाह रहे हैं। नया चेहरा में क्या कुछ सोचे हैं इस बार? संजीव जी जो है हाँ। कर्मठ योग्य हैं, जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूर्व सांसद सुखदेव बाबू के पुत्र हैं, हाँ। जो बहुत लोकप्रिय सांसद रहे, 5 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व किया अररिया लोकसभा का। और उनका व्यवहार के आधार पर संजीव कुमार में भी वही गुण देख रहे हैं हम लोग, और बहुत योग्य हैं, बहुत मिलनसार हैं। ऐसे युवा नेता का जरूरत है रानीगंज विधानसभा को, और हम लोग दिल खोल के वोट देंगे। अच्छा, आप कह रहे थे कि ये पूर्व सांसद सुखदेव पासवान जी के पुत्र हैं, तो उसके पुत्र होने का फायदा दे रहे हैं, ऐसे चुनाव में देखना चाहते हैं, या संजीव कुमार पासवान जी में भी कुछ खास दिख रहा है? नहीं, कुछ खास है इनके अंदर, मेरिट है, पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य हैं, मिलनसार है, विकास का जज्बा है कि हम रानीगंज विधानसभा में विकास करेंगे। जब हमारे तो सुखदेव पासवान का आपने चर्चा किया, जो पूर्व सांसद यहाँ के रहे हैं, एक बार नहीं 5 बार चुने गए, तो उसका कार्यकाल जो है बहुत अच्छा रहा। बहुत सुंदर रहा। आज अररिया में जो भी विकास है उन्हीं का देन है। तो उसी आधार पर लग रहा है कि उनके जो नहीं, बेटे हैं वो तो संजीव आधार है पासवान, जी। अगर इन्हें भी विधायक यहाँ से चुने जाते हैं, आप लोग चुनते हैं, जी। जन समर्थन आप लोगों का मिलता है, तो सुखदेव पासवान की तरह काम संजीव पासवान जी भी कर पाएंगे? एकदम निश्चित करेंगे। हाँ? एकदम। पुराने में क्या ऐसी खामियां हैं, कुछ को आप बदलना चाह रहे हैं? पुराने विधायक दलालों के चक्कर में है, हाँ? दलालों के चक्कर में है दलालों के चक्कर में? जी। आज तक किसी को हाँ। जनता विधानसभा के किसी भी पब्लिक को वो सम्मान नहीं दिया, हम्म। और कोई भी खुश नहीं है उससे। मतलब क्या कुछ यहाँ जन समस्या आपको रानीगंज विधानसभा में कोई देख? विकास ही नहीं किया वो। विकास के मामले में क्या, सड़क, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ नहीं। किस तरह की? बहुत सारी समस्या, शिक्षा का भी समस्या है, रोड का समस्या है, हॉस्पिटल नहीं है, ये सब समस्या है। विधायक का कितना पावर होता है पता है आप लोगों का? आखिर उनको विधान परिषद में इस आवाज को नहीं रखा गया? कभी आज यहाँ तक के- विधानसभा का सत्र जब भी चला, ये 5-10 साल से विधायक है अभी प्रेजेंट अश्वित ऋषिदेव, कभी हम सत्र में उसका बात सुनते नहीं देखा। आपका क्या नाम है? मैं तैयब अली, आप यहाँ से कुछ हैं? महापंचायत समिति। आप वर्तमान में पंचायत समिति जी, जी। सदस्य हैं, तो इस बार आप लोग सोच रखे हैं कि बिल्कुल संजीव जी के लेकिन साथ हैं हम संजीव लोग। जी, एक चीज स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि संजीव जी किस दल से, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इस चीज का अभी तो मौखिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। हाँ, तो इस विषय में क्या कहेंगे? हमको तो पूरा विश्वास है कि इनको आरजेडी से टिकट मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल से मिलेगा? हाँ, एकदम। हाँ। एकदम मिलेगा ही। तो देखिए, ये जो है रानीगंज विधानसभा के यहाँ के आम पब्लिक है, और इस पंचायत की ये पंचायत समिति सदस्य भी हैं। ये लोग खुद कह रहे हैं पिछले 10 वर्षों में 2 टर्म में यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं उनके द्वारा कहीं कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। वही कारण है कि यहाँ के आम पब्लिक इस बार संजीव कुमार पासवान जी के साथ आ रहे हैं। लोग कतारबद्ध होकर के संजीव पासवान जी के साथ खड़े हैं। अब आने वाले समय में क्या भरोसा जताएगी संजीव पासवान जी के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये राजद से जुड़े, राजद से टिकट मिला, तो इसकी जीत पक्की है? पक्की है, हम लोग पूरा इनके साथ हैं, पूरा साथ है। पूरा साथ है। इनको टिकट मिला तो जीत कोई नहीं काट सकता, जीत निश्चित है इनका। मतलब आप लोगों के अंदर में इतना जुनून है कि संजीव जी को लाना है? हाँ, एकदम लाना है, एकदम लाना अच्छा, है संजीव जी को। में क्या कुछ खास आपको लग रहा है? क्या लग रहा है कि इससे पूर्व में भी कहीं कोई जन समस्या दिखा तो उसमें संजीव पासवान जी आप लोगों के बीच आते रहे हैं? एकदम आते रहे हैं, हाँ? आते रहे हैं। जब भी कोई कहीं से कोई खबर मिलता है तो हाजिर हो जाते हैं वो, पब्लिक के बीच में एकदम।
हाजिर हो जाते, टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए रानीगंज से, हम लोग इन्हीं के साथ हैं। तो वर्तमान यहाँ के जो विधायक हैं वो जदयू खास से हैं। करके तो हम लोग तो पासवान जाति से हैं, हाँ। और इनको टिकट मिल गया तो रानीगंज के टुटू पासवान जी वोट इनको मिल गया। पासवान जी को ही सपोर्ट करेंगे। एकदम इन्हीं को करेंगे। जाति के नाम पे करेंगे या पार्टी के नाम पे? जाति के नाम पर नहीं, यहाँ विकास के नाम पर करेंगे। विकास होना चाहिए रानीगंज में, रानीगंज में काम होना चाहिए। काम विकास चल के रहा है। नाम पे आप वोट जी करेंगे उनको, करेंगे हाँ, सपोर्ट। एकदम करेंगे। अजय समिति साहब, यहाँ पे जदयू बनाम राजद की सीधी लड़ाई होगी, टक्कर होगी। लग रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल इस बार भारी भारी पड़ेगी। हाँ एकदम भारी पड़ेंगे। मुस्लिम लोग, हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जी। हम लोग का सारा वोट आरजेडी को जाएगा। सारा वोट आरजेडी को जाएगा। अच्छा, यहाँ के जो है चुनावी अगर समीकरण को जोड़ के देखा जाए, आप लोगों को तो पता होगा, यहाँ पे वो अगर जातीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो किस जातियों की बहुलतम यहाँ संख्या है, और वो जदयू को कितनी % वोट वहाँ जाती है, राष्ट्रीय जनता दल को कितनी % आती है? देखिए अभी का जो समीकरण है, हाँ। मुस्लिम आबादी अच्छी है, लगभग 30 या 40 का रेशियो होगा। हाँ। तो ये पहले जदयू में भी चला जाता था, आरजेडी में भी जाता था, लेकिन इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन होगा वो सब वोट आरजेडी में जाएगा। तो देखिए, इस पब्लिक के बीच में जब क्षेत्र में होकर के हम लोग गुजर रहे थे तो संजीव पासवान जी भी दिखा, अभी पब्लिक के बीच ये भी मौजूद हैं, इनसे भी दो टूक बात कर लेते हैं। सर, खूब चर्चे हो रहे हैं क्षेत्र में, आपका क्या कहेंगे? नहीं, ये तो पिताजी का किया हुआ है। मेरे फादर यहाँ 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जी। अररिया जिला के। हाँ। लोगों में स्नेह प्यार है, जी। और वही चीज़ मुझे भी स्नेह प्यार मिल रहा है, ठीक है। और सभी हमारे गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, जो भी है, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं। ये आज का रिश्ता नहीं है, जी। ये कई वर्षों से बनाया हुआ रिश्ता है ये, उस ठीक है। तर्ज पे, उस आधार पे इस बार भी पब्लिक आपके पीछे चल रहे हैं। पब्लिकों के बीच जो आपका जन समर्थन देखा जा रहा है, हालांकि अभी किसी पार्टी से आप ऐसा कुछ ऐलान नहीं किए हैं। पार्टी देखिए सेकेंडरी चीज़ है, पार्टी मैटर नहीं करता। जब जहाँ पर्सनल रिलेशन है आपका, वहाँ पार्टी नहीं रहेगा। ये हमारे परिवार के लोग हैं, और मैं हर सुख दुख में हमेशा पहले भी आया करता था, और मैं पिताजी के साथ कई वर्षों से सेवा भाव में रहा हूँ मैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं राजनीति में। और मैं दिल्ली में भी बहुत तरह से हेल्प किया हूँ, किसी का टिकट है, हॉस्पिटल है, और भी तरह से जितना बन पाया हमने किया लोगों, अपने लोगों के साथ, ठीक है। और अच्छा, लोगों अभी से मेरा प्यार, रानीगंज जो विधानसभा, ये सुरक्षित विधानसभा है, यहाँ पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और पहले ही प्रयास में लोगों में जिस तरह का खासा चर्चा आपका हो रहा है, इससे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में आपका जो रिजल्ट है वो संतोषजनक रहेगा। अगर यहाँ पे जनताओं के जन समर्थन से आप विधायक विधायक चुन लिए जाते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता इस विधानसभा के लिए क्या कुछ रहेगा? क्या कुछ ऐसा आपको लग रहा है जो काम आपको करना बहुत जरूरी हो? देखिए हम चाहेंगे, लोग जैसे नोएडा को ग्रेटर नोएडा बनाया है, हम रानीगंज को ग्रेटर रानीगंज बनाने का मेरा एक सपना है, क्या बात है, ठीक है। इतना बड़ा सपना हाँ, है? बड़ा है मुझे, ये पूरा करेंगे। ठीक है। हाँ। मुझे डेवलपमेंट मैं क्या करूँगा वो तो समय बताएगा। मैं रानीगंज को ग्रेटर रानीगंज कैसे बनाना है, उसका रोड मैप मेरे पास तैयार है। आप मीडिया में इस चीज़ का वादा कर रहे हैं, भूलेंगे तो नहीं? नहीं, वो तो समय बताएगा। जी। ये देखिए, जो लोग थे पूर्व में भी रहे हैं, उसने क्या किया और मैं क्या करूँगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी मैं क्या बोलूँ? अच्छा, पब्लिक इस बात को जानना चाह रही है, इस बात को आप स्पष्ट कीजिए कि आप चुनाव में आ रहे हैं, जो तैयारी आपका अभी चल रहा है, तो आने वाले समय में ऐसा तो नहीं कि आप बैठ जाएँगे, ऐसा कुछ तो नहीं ना होगा? देखिए, ये एक्चुअली क्या है, कुछ चीज़ें हैं कि अपने बस में नहीं है। जी। कुछ चीज़ें अपने अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। वो तो समय आपको बताएगा, समय आने आगे देखिए। अभी काफ़ी समय है चुनावी वर्ष में, ठीक है। मेरे जो लोग परिवार के लोग हैं, मैं उसे भी फिलहाल मैं मिलने का काम कर रहा हूँ। जो मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनके सुख दुख में सहभागिता हो, बैठ के मैं उनका सुख दुख में सहयोग भी करता हूँ। और जो कुछ मेरे आखिर संजीव पासवान जी, आपने इस रानीगंज विधानसभा में ऐसा क्या जादू कर दिखाया है कि हर जगह आपके ही चर्चे हो रहे हैं, महिलाओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में, ऐसा आपने क्या किया इस क्षेत्र में? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो सब हमारे पुराने लोग हैं, ठीक है। सब हमारे परिवार के लोग हैं ये लोग, ठीक है। और हम लोगों का शुरू से ये 2 दिन का रिलेशन थोड़ा ही है। मेरे फादर यहाँ 1989 में सांसद बने, उससे पहले एक बार विधायक भी लड़े हैं रानीगंज से। ये 2 दिन का रिलेशन। हाँ, मेरे फादर एक रानीगंज से 1989 से पहले एक बार विधानसभा भी लड़े हैं रानीगंज से, और छातापुर से भी एक बार विधानसभा लड़े हुए हैं। तो मेरे पिताजी का किए हुए जो कार्य हैं, जो पापा के साथ स्नेह है, वही हम भी चाह रहे हैं कि तो चलिए, अंत में जाते-जाते हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से जो भी करोड़ों लोग, आपको लाखों लोग देख रहे हैं अलग-अलग विधानसभा से, उन लोगों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक छोटे परिवार से नहीं हैं, जो इस कोसी क्षेत्र के एक बड़े नेता सुखदेव पासवान जी, जो लगातार 5 बार सांसद रहे हैं, उनके आप बेटे हैं। ऐसे परिवार से निकल कर फिर आप जनता के बीच आए हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। लोगों में आपको लेकर काफ़ी खुशी देखी जा रही है।
लगता है अपने विधानसभा को जो भी पब्लिक है जो भी देख रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, देखिए क्या है कि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम जानते हैं कि हम किस जगह से आए, हमने गरीबी देखी है, जी, जी। ठीक है? मेरे पिताजी भी एक किसान के बेटे थे, ठीक है? हम लोगों ने भी गरीबी देखी है और हमने भी देखी है, जी। ठीक है? गरीबी क्या होती है, ठीक है? आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो चलिए इस पूरी बातचीत को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? और जो भी इस विधानसभा के स्थानीय यहाँ के आमजन इस खबर को देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है? इस बार का होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ की स्थानीय पब्लिक क्या कुछ सोच रहा है? रानीगंज विधानसभा पिछले 10 वर्षों में जो विकास का प्रारूप यहाँ तैयार होना चाहिए, क्या वो नहीं हो पाया, उसमें कमी दिख रहा है आप लोगों को? इन तमाम विषयों को लेकर के आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, अररिया। चला जाए।